लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चाइन को जिनो के गिल्ड में जॉइन होने के लिए उसे जिनो के एक शैडोस को हराना था। जिनो इग्रिस को समन कर लेता है। आगे चाइन जिनो से पूछती है कि विनर कैसे तय किया जाएगा। जिनो उसे बताता है विनर तब तक तय किया नहीं जाएगा जब तक तुम मेरे समन किए हुए बीस्ट को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर वो खुद से सरेंडर ना कर दे। जिनो मन में कहता है मैंने उसे कहा तो है कि मैं अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को समन करूंगा, लेकिन मैंने उसकी बेरू के साथ फाइट करवाई तो वो उसके लिए काफी ज्यादा सदमे जैसे होगा। तो ठीक है, लगता है अब सब स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चाइन रेडी हो जाती है तभी जिनो को कुछ याद आता है। वो मन में कहता है रुको, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से वेपन यूज किए जाएंगे। जिनो चाइन से कहता है क्या तुम एक सेकंड के लिए जरा पीछे घूमोगी। चाइन जिनो से कहती है हाँ क्यों नहीं। आगे हम देखते हैं कि जिनो इग्रिस को डीमन किंग की लॉन्ग शॉट देता है। फिर वो चाइन से कहता है कि चलो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। चाइन कहती है ठीक है। इग्रिस शॉट को स्विंग करता है जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा थंडर का एक बड़ा स्लैश निकलता है और वहाँ पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन भी हो जाता है। पर चाइन इन सब से काफी आसानी से बच जाती है। उसे ऐसा देख के जिनो मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था वो काफी ज्यादा तेज है। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो वो इग्रिस के छूने से ही मारा जाता। आगे हम देखते हैं कि चाइन इग्रिस पे अटैक करती है पर इग्रिस उसे काफी आसानी से काउंटर कर लेता है। फिर हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं जिनको इनकी माना सेंस हो जाती है। वो मन में कहते हैं मुझे पक्का यकीन है कि आज जिम में तो कोई भी नहीं है। मिस्टर गो अपने एक एम्प्लॉय को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम जिम के अंदर की कैमरे की सीसीटीवी फुटेज मेरे रूम में लिंक कर सकते हो। एम्प्लॉय कहता है हाँ सर क्यों नहीं। मिस्टर गो फुटेज को देखते हैं जहाँ जिनो और चाइन बस अभी वहाँ पे आए थे और वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा क्लोज थे। ये देख के मिस्टर गो मन में कहते हैं ये दोनों कब से क्लोज हो गए। तभी मिस्टर गो को याद आता है कि जेजू आइलैंड की रेड के बाद जब चाइन हेलीकॉप्टर में जा गई थी तब उसने मिस्टर गो को जिनो के बारे में पूछा था। ये सब याद करने के बाद मिस्टर गो कहते हैं लगता है मैं चीजों को काफी ज्यादा स्लोली नोटिस करने लगा हूँ। आगे मिस्टर गो एम्प्लॉय से कहते हैं माफ करना, क्या अब तुम जिम के सारे सिक्योरिटी कैमरास को बंद कर सकते हो। एम्प्लॉय मिस्टर गो से कहता है माफ करना सर, लेकिन इससे काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। मिस्टर गो उसे कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज कुछ देख रेख करने के लिए कैमरास को बंद कर दिया गया है। एम्प्लॉय कहता है सर मैं समझ गया। आगे हम देखते हैं कि चाइन इग्रिस को हरा देती है। ये देख के जिनो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चाइन जिनो से कहती है तुम्हें पक्का यकीन तो है ना कि ये ब्लैक नाइट तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। तुमने तो कहा था कि तुम अपने फोर्थ के सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर को मुझसे लड़वाओगे, तो अभी उसे समन करो। जिनो उससे कहता है लेकिन उससे तुम्हें चोट पहुंच सकती है। इसका जवाब देते हुए चाइन उसे कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं रीमैच चाहती हूँ। यह सुनने के बाद जिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चाइन से कहता है तो तुम्हें पता है। चाइन उसे कहती है हाँ मैंने खुद उस बीस्ट को देखा है और साथ ही मैंने फुटेज भी देखी है। आगे हम देखते हैं कि जिनो बेरू को समन करता है। वो चाइन से कहता है मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ क्या तुम ऐसा ही चाहती हो। आगे जिनो अपने मन में कहता है जब शैडो को एक्स्ट्रा किया जाता है तो वो अपने जिंदा वाले फॉर्म से कमजोर होते हैं। फिर भी बेरू को बस मारने के लिए ही बनाया गया था। वो जन्म से ही एक वेपन है। अगर वो चाइन के साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा तो उसके जीतने के चांसेस। तभी बेरू कहता है मेरे किंग मैं इस पर्सन के साथ क्या करूं। जिनो बेरू से कहता है तुम उसे हराओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। बेरू कहता है ठीक है मेरे किंग। बेरू अपना रोर निकालता है जिससे उधर का एरिया कांपने लगता है और वहाँ पे जितनी भी लाइट्स थी वो सारी टूट जाती है। ये देख के चाइन काफी ज्यादा डर जाती है। वो मन में कहती है संग जिनो इस बंदे से लड़ा था। बेरू अपने क्लॉस को निकालता है। जिनो उसे कहता है उनको हटाओ, अगर उसे जरा सी भी चोट पहुंची तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। बेरू तुरंत अपने क्लॉस को अंदर कर लेता है। तभी चाइन अपने मन में कहती है एक ओपनिंग, अभी मेरे पास चांस है। लेकिन तभी बेरू काफी तेजी से चाइन के पीछे आ जाता है। चाइन इससे काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। वो मन में कहती है इसने वो लास्ट टाइम वाला ही मूव यूज किया। चाइन बेरू पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और वो उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से वही ट्रिक में दोबारा फंस जाऊंगी। आगे हम देखते हैं कि बेरू चाइन के स्वॉर्ड को बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है। बेरू अपने मन में कहता है मेरे किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे मेरे दुश्मन को चोट नहीं पहुंचानी है। मैं बस इसे इतना दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और इसकी लड़ाई की इच्छा शक्ति को खत्म कर दूंगा। ये काफी ज्यादा आसान टास्क है। चाइन बेरू पे काफी सारे अटैक करती है लेकिन बेरू सारे अटैक को डॉज कर देता है। चाइन बेरू के पास जाके अपने शॉट से हमला कर देती है पर बेरू नीचे झुक जाता है और उसके उस अटैक को भी डॉज कर देता है। ये देख के चाइन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है ये नहीं हो सकता।
वो मेरे सारे अटैक को तो डॉज कर ही रहा है, पर इतने पास के अटैक को भी वो डॉज कर लिया, वो भी अपने पैर को बिना हिलाए। बेरू चैन के पास आके काफी जोर से रोर करता है, जिससे चैन पीछे हो जाती है। जिनू मन में कहता है, लगता है इस बैटल का नतीजा तय हो चुका है। जिनू चैन से कहता है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो गई? चैन उससे कहती है, अभी नहीं, अभी भी मेरे अंदर फाइट करने की ताकत है। ये सुनने के बाद जिनू मन में कहता है, आखिर वो सोच क्या रही है? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी लापरवाह है जो उनके बीच के स्ट्रेंथ के डिफरेंस पता होने के बावजूद ऐसे फाइट करेगी। मेरे दूसरी शैडो से बेरू अलग है, उसके पास भले ही इंटेलिजेंस है, पर वो एक किलिंग मशीन है, और अभी मैं ये बता सकता हूँ कि वो अपने किलिंग की प्यास को दबा रहा है। हालांकि देखा जाए तो चैन के पास भी अपना एक कारण है। अब मैं बस आशा कर सकता हूँ कि वो कोई गलती ना कर दे। आगे बेरू अपने मन में कहता है, एक इंस्टिंक्ट वार्निंग। मेरे इस छोटी सी झलक से ही लिविंग क्रिएचर को ये पता चल जाता है कि तुम शिकारी हो या शिकार। लेकिन हम देखते हैं कि चैन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इससे बेरू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चैन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आगे हम देखते हैं कि बेरू काफी तेजी से चैन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। वो मन में कहता है, एक शिकार जो शिकारी के सामने खड़ा है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं कि बेरू अपने क्लॉज को निकाल देता है और वो चैन पे काफी जोर से हमला कर देता है, पर चैन इस हमले को डॉज कर देती है। आगे चैन अपने स्वॉर्ड डांस स्किल को एक्टिवेट कर देती है और वो बेरू पे हमला कर देती है, पर बेरू अपने हाथ से ही उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। चैन मन में कहती है, मैं बस अब एक ही शॉट मार सकती हूँ, मेरे पास ज्यादा माना नहीं है। भले ही मैं इस स्किल को एक ही बार यूज कर सकती हूँ, पर इतना काफी है। आगे हम देखते हैं कि चैन अपने स्वॉर्ड ऑफ लाइट स्किल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे जितनी भी कटी हुई स्वॉर्ड थी वो सारी माना से भर जाती है, और इस बार उसका अटैक बेरू पे लैंड हो जाता है। ये अटैक काफी ज्यादा तगड़ा था। ये सब देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ। तभी नरेटर हमें बताता है, कुछ मोमेंट के लिए बेरू के माइंड में उसका पुराना कमांड आ जाता है, जो कि क्वीन ने उसे पैदा करते हुए दिया था। उसे इस कमांड को भूलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। आगे हम देखते हैं कि बेरू को वो कमांड सुनाई देता है, जो उसे कहता है, अपने एनिमी को खत्म कर दो। बेरू कहता है, ये वुमन मेरी एनिमी है। बेरू अपनी पूरी ताकत के साथ चैन पे हमला करने के लिए आ जाता है, पर जिनू उसे तुरंत रुकने को कहता है। बेरू के क्लॉक्स चैन को लगने वाले थे। जिनू वहाँ पे जल्दी से आता है और बेरू के हाथ को पकड़ लेता है। जिनू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बेरू से कहता है, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था ना। जिनू बेरू को पीछे फेंक देता है और फिर वो चैन से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? चैन उसे कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। बेरू गिड़गिड़ाने लगता है। वो जिनू से कहता है, मेरे किंग मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पे थोड़ी सी दया दिखाइए। लेकिन जिनू उसे कुछ भी नहीं कहता। आगे वो चैन से कहता है, मेरे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए तुम अपने आप को इतना क्यों पुश कर रही हो? तुम्हें इतना आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन चैन कुछ भी नहीं कहती। आगे जिनू उसे कहता है, ये तो बस एक टेस्ट था, एक इंटरन टेस्ट, वो भी एक बिना नाम के गिल्ड का। तुम्हारे जैसे हंटर को अपनी लाइफ ऐसे रिस्क में नहीं डालनी चाहिए, इसके ये वर्थ नहीं है। तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम इतना आगे तक क्यों गई? चैन इस बार भी कुछ भी नहीं कहती। जिनू उसे कहता है, क्या तुम फिर से मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली? जिनू मन में कहता है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? और फाइनली जिनू उसे पूछ ही लेता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो? ये सुनने के बाद चैन एकदम से कहती है, क्या? और हमारा जिनू उसे कुछ और ही समझ जाता है। वो मन में कहता है, ये बात भी नहीं है, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहती है। लेकिन तभी चैन कहती है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। आगे हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर को दिखाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि माइकल और मिस सेलनर डायरेक्टर ब्रेनन से माफी मांग रहे थे, क्योंकि वो दोनों जिनू को नहीं मना पाए थे। ब्रेनन उनसे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया, मुझे बस इतना बताओ कि क्या हुआ। माइकल उनसे कहता है, मिस सेलनर के ऑब्जर्वेशन के अनुसार संग जिनू किंग्स में से एक है। ये सुन के ब्रेनन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या मिस सेलनर आप ये कह रहे हैं कि संग जिनू एक नेशनल लेवल जितना पावरफुल है? मिस सेलनर कहती है, मुझे ऐसा ही लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सारे अवेकनिंग बींग्स को उनकी पावर्स द अदर साइड नाम के एक जगह से मिलती है, और मैं इन दोनों
के बीच के कनेक्शन को सेंस कर सकती हो। कभी कभी दूसरे साइड से आने वाली पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि कुछ अवेक हुए बींग से काफी ज्यादा लेवल में लाइट आने लगती है और मैं उन जैसे लोगों को ही किंग के रूप में बताती हूँ। पर इस मामले में मैंने कुछ वैसा कनेक्शन देखा ही नहीं। एक सेकंड के लिए जब मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर की डार्कनेस ने भी मुझे देखा। वो खुद ही एक डार्कनेस है। ऐसा कहते हुए मिस सिल्वर काफी ज्यादा कांप रही थी। ये सब सुन के ब्रेनन अपने मन में कहता है डार्कनेस। आगे वो सेलर से पूछता है क्या आप ये कहना चाहती है कि संग जिनो कोई एक इविल बींग है? मिस सेलर कहती है मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो कोई इविल है या कोई गुड, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जहाँ से उसकी पावर्स आती है। संग जिनो अपनी स्ट्रेंथ किसी और से नहीं लेता। अपनी पावर्स को यूज करने के लिए वो किसी भी कनेक्शन को यूज नहीं करता, वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ यूज करता है। तो कनेक्शन की वजह से जो लिमिट्स होती है वो उस पे अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब ये है कि तभी माइकल मिस सेलर के सेंटेंस को पूरा करते हुए कहता है इसका मतलब ये है कि उसके पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। मिस सेलर कहती है हाँ। आगे ब्रेनन मिस सेलर से कहता है अपना समय देने के लिए शुक्रिया। माइकल ब्रेनन से कहता है मिस्टर ब्रेनन आप कहाँ पे जा रहे हो? ब्रेनन कहता है मैं बेसमेंट लेवल 24 में जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ आना है। आगे हम देखते हैं कि वो लिफ्ट से बेसमेंट लेवल 24 में जा रहे होते हैं। मिस्टर ब्रेनन माइकल से कहता है मिस सेलर की पावर से भी अगर हम उसे रिक्रूट नहीं कर सकते तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। क्या तुम्हें पता है जब सबसे पहले एस्ट्रांग गेट ओपन हुआ था? माइकल कहता है हाँ बिल्कुल मुझे पता है। उस भयंकर डंजन ब्रेक को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसकी वजह से ही वेस्ट कोस्ट का पूरा एरिया तबाह हो गया था। उस टाइम अमेरिका ने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर को बहुत अच्छे रिवॉर्ड देके रिक्रूट किया था और उनमें से 5 उस रेट से बच गए थे। उन सभी को नेशनल लेवल की अथॉरिटी दी गई थी और उसके बाद से ही नेशनल लेवल हंटर टाइटल का जन्म हुआ था। ड्रैगन कामिश उसे भी कभी ना बुझने वाली आग से जाना जाता था। वो एक ऐसा मैजिक बीच था जिसने अकेले ही 100 से भी ज्यादा टॉप रैंकिंग हंटर्स को खत्म कर दिया था। ब्रेनन उसे कहता है अगर मैं कहूँ कि उस लड़ाई में हमारे हाथ में एक काफी अच्छी चीज लग गई। माइकल कहता है आप कहना क्या चाहते हो? ब्रेनन दरवाजे को ओपन करता है और माइकल से कहता है तुम खुद ही देख लो। वहाँ हमें देखने को मिलता है कामिश की लाश से मिला हुआ रोइन स्टोन। आगे ब्रेनन कहता है मेज क्लास में एक नेशनल लेवल हंटर का मेज है तो इसीलिए ये रोइन स्टोन इस कोल्ड बेसमेंट में अपने असली मालिक का आने का इंतजार कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे कामिश की लाश भी पड़ी होती है जिसकी बस हड्डियां ही बाकी है। ब्रेनन कहता है कामिश एक बार फिर इस देश को एक काफी कीमती गिफ्ट देने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।